गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपने चैप्टर 5 के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हम कवर करेंगे 19 से लेकर। मैं टी.एस. ग्रेवाल के हिसाब से बोल रहा हूँ, है ना बच्चों, जिसमें टॉपिक दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये टॉपिक अलग था। इससे पहले हमने क्या करे थे, अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाई थी। इसमें हमें अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनानी, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी या क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले ये देखो कि ओपनिंग कैपिटल होती क्या है ना। देखो, बिजनेस स्टार्ट किया, विद कैश ₹1,00,000। अब ये 1,00,000 रुपये लगाकर कब हमने 1/4/2018 को बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, ये हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे 1/4/2018 यहाँ शुरू हुई और इसकी जो डेट एंड होगी वो कब होगी ईयर की, 31 मार्च को ख़त्म होगी ये डेट। भाई ये साल 31 मार्च 2019 को एंड होगी, 12 महीने का पीरियड हो गया। ठीक है, इस डेट को ये ख़त्म होनी है। यानी जैसे जैसे यहाँ हमने 1,00,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, हमने 1,00,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया इस डेट को, और जैसे जैसे हम बिजनेस करते रहेंगे 1 साल तक 1 साल तक 1 साल तक, है ना, कुछ प्रॉफिट अर्न होगा। यहाँ आकर हम इस डेट को, यानी इस डेट को हम अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाएंगे। एंट्री तो हम पूरी साल करते रहते हैं, लिखते रहते हैं सब कुछ, लेकिन फाइनल अकाउंट का मतलब फाइनलाइज करना अकाउंटों को, इस डेट को बनाते हैं। और उस दिन हम देखते हैं कि हमने पूरी साल क्या करा होगा। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 1,00,000 रुपये लगाकर। भाई कैपिटल है, ये कैपिटल है कंफर्म, जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो। ठीक है, लेकिन पूरे साल क्या, ड्यूरिंग द ईयर हुआ क्या, उसने कुछ और एडिशन पैसे लगाए। शुरू में कैपिटल ये लगाई, एडिशनल कैपिटल ये लगा दी, कुछ और बीच में ज़रूरत पड़ी होगी कैपिटल की तो और कैपिटल लगा दी उसने। कितने, 50,000, है ना। कुछ पैसे की विड्रॉइंग भी करी उसने, है ना। कुछ कैपिटल विड्रॉल भी करी। कितने रुपए कैपिटल विड्रॉ करी, 40,000 रुपये उसने निकाल भी लिए। अच्छा, और एंड ऑफ द ईयर जब हमने देखा कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट करा, प्रॉफिट अर्न कितना करा, अर्न करा ₹25,000। तो ये पूरी साल की घटनाएं हैं। बिजनेस स्टार्ट करा 1,00,000 रुपये लगाकर, साल के बीच में 50,000 और लगाए, 40,000 उसमें से निकाल लिए। ठीक है, 25,000 का प्रॉफिट अर्न करा। समझ में आती है बात। अब हुआ क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर हम कितने रुपए की लायबिलिटी बनी, मालिक के प्रति बिजनेस की जो लायबिलिटी होती है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, बताई थी ना। और ये इंटरनल लायबिलिटी कितनी बनी, भाई 1,00,000 रुपये तो ये लगाए बिजनेस में, 50 उसने और लगाए, 1,50,000 हो गए, 40 वो ले गया घर, तो कितने बचे, 1,10,000। लेकिन ये 25,000 भी तो देने हैं उसे, प्रॉफिट किसका है, ये मालिक का ही तो है, तो ये भी लायबिलिटी है। यानी प्रॉफिट कमाकर मालिक को ही तो देना है, तो कितने रुपए देने हैं, टोटल 1,35,000 उसको देने हैं। यानी हमने क्या किया, हमने किया जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी, इसे कहते हैं इंट्रोड्यूस कैपिटल, है ना, स्टार्ट बिजनेस कैपिटल, तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। यानी जो शुरू में जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, इसे कहेंगे हम इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस करी हुई कैपिटल है ना, इसे कहेंगे हम विड्रॉल कैपिटल। जो कैपिटल विड्रॉ करी इसे ड्राइंग कहते हैं ना, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा प्रॉफिट है ही, इसको तो हम प्रॉफिट बोल ही रहे हैं। और जो नेट इम्पैक्ट आया यानी कितने बने, 1 लाख ये प्लस 50,000 माइनस 40,000 जो घर ले गया 1,10 और प्लस ये, तो 1,35,000 जो आए वो क्या आते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने अलग अलग इनके नाम दिए। अब इस साल के बाद नेक्स्ट ईयर फिर अकाउंट बनेंगे, है ना। तो इस डेट को यानी इस डेट को फाइनल अकाउंट हो गए, अगले साल के नए अकाउंट फिर शुरू कब, 1/4 इससे अगले दिन 2019 को। अब दोबारा क्या बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस तो स्टार्ट हो चुका इस साल, तो इस साल ओपनिंग कैपिटल कौन सी होगी, इस साल की जो क्लोजिंग कैपिटल बनी थी कौन सी, ये इस साल जाकर यानी नेक्स्ट ईयर जाकर ओपनिंग बन जाएगी। यानी ओपनिंग कैपिटल कितनी बनी इस साल की, 1,35,000। अच्छा, एक बात समझ में आती है कि जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल थी वो करंट ईयर की ओपनिंग कैपिटल होती है ना। जो हमारी पॉकेट में शाम को पैसे होते हैं रात को, वो अगले दिन जाकर सुबह को क्या होते हैं, ओपनिंग होते हैं। और शाम वाले कौन से होते हैं, क्लोजिंग। यानी एंड में जो हम पर बचा फाइनलाइज लाइबिलिटी जो बची, इंटरनल लाइबिलिटी, दिस इज कॉल्ड द क्लोजिंग कैपिटल। एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी हैव ए लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग कैपिटल। यानी जब एंड में वो लाइबिलिटी बनी 1,35,000 की, तो इस साल हमने इसी को कहा क्लोजिंग कैपिटल। और यही पैसा जब अगले साल के शुरू में आएगा पहले दिन, तो इसको कहा जाएगा ओपनिंग कैपिटल। समझ में आती है। तो फिर इस साल की इंट्रोड्यूस क्या होंगी, जो इस साल इंट्रोड्यूस करेगा वो इंट्रोड्यूस होंगी, जो विड्रॉ करेगा वो विड्रॉ होगा, और जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो इस साल का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही इस साल भी क्लोजिंग निकल कर आएगी नेट करके उसे। फिर जब हम अगली साल अकाउंट बनाएंगे तो यही क्लोजिंग इस साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग। ठीक है, समझ में आती है बात, नोट करो जल्दी से। तो हमने क्या करना है क्वेश्चंस में, ये जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों 1 2 3 4 5, ये 5 कंटेंट है, इन्हीं के को ही फाइंड करना है। इसमें से 4 दिए होंगे, 5 गायब होंगे। क्लियर है, जल्दी से पहले इसको समझो और नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ फॉर्मुलाइज करेंगे। यानी ये जो अभी कंटेंट मैंने बनाए थे, इनको फाइंड करने का एक प्रोटोकॉल तैयार करेंगे। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता है, एक फॉर्मूला, इक्वेशन फॉर्मूला। अच्छा, इक्वेशन नाम है ना चैप्टर का, तो इक्वेशन वाला फॉर्मूला बनाएंगे। लुक एट दैट, ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले जो फॉर्मूला चल रहा था वो क्या था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये एक फॉर्मूला था। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस। यही तो करा था हमने, 1 लाख प्लस 50,000, यानी 1 लाख ओपनिंग कैपिटल प्लस 50,000 हमने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा। यानी इंट्रोड्यूस का मतलब इंट्रोड्यूस कैपिटल।
और क्या प्लस करा था उसमें, प्रॉफिट को प्लस किया था। ठीक है, मैं साथ में ये लिख दूं माइनस किसको, अगर लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया है इसको, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट इफ लॉस इज देन माइनस, है ना। चलो समझ में आती है बात, इफ करके लिख देता हूँ, अगर लॉस होगा तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एंड माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग सॉरी, माइनस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग को माइनस किया था नहीं, देखो क्या है इसके बराबर, क्या निकल कर आया था, क्लोजिंग कैपिटल ही तो आई थी। चेक करो, क्लोजिंग कैपिटल चेक करो, मेरे एग्जांपल में 1,35,000 जो वैल्यू आई थी, जब हमने ओपनिंग कैपिटल को प्लस किया किसके साथ, इंट्रोड्यूस के साथ, उसमें प्रॉफिट को ऐड किया और फिर ड्राइंग जब हमने घटाई तब जाकर हमने फाइंड आउट किया क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज द टू फॉर्मूला ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनके बेस पर हमें करने हैं। अच्छा, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, अगर मैं इसको बता दूं, इसको बता दूं, इसको बता दूं आपको और इसको बता दूं, तो ये तो अपना पे निकल जाएगा, या मैं इसको बता दूं इसको ना बताऊं तो मिसिंग फिगर ये है, ये तो निकल सकती है अपना। ठीक है, अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट और क्लोजिंग तीन बातें होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस नहीं बताएगा तो हम इसे जीरो मान लेंगे, ड्राइंग नहीं देगा तो हम मान लेंगे कि ड्राइंग करी नहीं है उसने, यानी तीन चीज तो होनी होनी है। यानी क्या हो सकता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस नहीं दी हुई क्वेश्चन में तो हम मानेंगे है ही नहीं, हटा दो इसे फॉर्मूले से, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ड्राइंग नहीं दी हुई हटा दो फॉर्मूले से, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बड़ा आसान हो गया भाई, ये लो इज इक्वल टू क्लोजिंग, ऐसा भी हो सकता। करो जल्दी से नोट, बेटा नोट कर लो जल्दी से, फाइनलाइज, है ना। अगर इंट्रोड्यूस नहीं दी हो हटा दो फॉर्मूले से, जो भी चीज़, सिर्फ इन दो चीज़ों के बारे में, अगर ये ना दी हो फॉर्मूले से हटा दो, लेकिन बाकी चीज़ तो होंगी होंगी। ठीक है, फाइनल जल्दी से नोट करो। हो गया नोट। अब इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। देखो इफ, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो कैपिटल है, इस फॉर्मूले में जो कैपिटल है इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग होगी हमेशा। ठीक है, चलो जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी उसका यूज करेंगे। इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस 3 लाख, लायबिलिटी 50,000, लॉस कितना है 70,000, कैलकुलेट टोटल एसेट, कैलकुलेट टोटल एसेट। अच्छा क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है, ये नहीं बताया कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। बेटा ये ओपनिंग कैपिटल होगी क्योंकि लॉस को अलग दिखाया हुआ है, यानी अभी इसमें लॉस एडजस्ट होना है, लॉस एडजस्ट होने के बाद ही तो क्लोजिंग आती है। हाँ ये बात तो समझ में आती है। तो ये लो, हमको टोटल एसेट निकालनी है, तो सबसे पहले कैपिटल ऑफ बिजनेस, मैं इस क्वेश्चन को ये मानकर चलूं, देखो ये वाला फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है 3 लाख, लॉस दिया हुआ है, घटा दें लॉस को 70,000, कितनी आ गई क्लोजिंग कैपिटल 2,30,000।
हाँ समझ में आती है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को फिर जब हमें टोटल एसेट लगानी है तो एसेट वाला फॉर्मूला लगाओ। जब एसेट की फाइंड आउट कराना चाहता है तो क्या कहता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, यानी कौन सी वाली, क्लोजिंग। क्लोजिंग हमने निकाल ली 2,30,000, पहले फॉर्मूला लिखना तब करना इसको सॉल्यूशन, और प्लस लायबिलिटी गिवन है कितनी, 50,000। ये लो, एसेट इज इक्वल टू कितनी हो गई, 2,80,000। अरे इतने आसान क्वेश्चन, सही करा तुमने जो साइंस से छोड़कर इधर आए है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। चलो मैथ मत छोड़ देना, लेकिन मैथ तो लेना है। चलो इसको हम, इस क्लोजिंग कैपिटल को हम नेट वर्थ का नाम भी दे सकते हैं। इसको हम नेट वर्थ भी कहते हैं बच्चों, लिख लेना, नेट वर्थ। ओके चलो और कराता हूं मैं एक दो क्वेश्चन। हाँ तुम चाहो तो सारे मुझसे करा लो, बच्चे तो चक्कर में रहते ही हैं कि सारे क्वेश्चन मैं ही कर दूं, कुछ करना ना पड़े बच्चों को। नालायकों, गधे बनोगे अगर सारे क्वेश्चन मुझसे कराओगे तो। खुद करना सीखोगे तभी कुछ हो पाएगा तुम्हारा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 करना खुद। 21 पर आते हैं। एक कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद कैपिटल ऑफ 30,000। बिजनेस स्टार्ट किया है, कौन सी कैपिटल है ये, ओपनिंग कैपिटल, जिसके साथ हम शुरू करते हैं वो ओपनिंग कहलाई जाती है। ऑन 31 मार्च एंड की बात बताई उसने। हिज एसेट वर्क कितनी है, 50,000, और लाइबिलिटी कितनी है, 1,00,000। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, तो क्लोजिंग तो इससे निकल आएंगी। एसेट बता रखी है, लाइबिलिटी बता रखी है, बची ये वैल्यू तो अपना आप निकल जाएगी। देखो हाँ, बड़े आसान क्वेश्चन है बेटा। ये लो क्वेश्चन नंबर 21। देखो हिज एसेट वर्क, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये समझ लो है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, एसेट कितनी है बेटा, 50,000, एंड लाइबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कितनी है, 10,000। देन इट मीन्स कैपिटल इज इक्वल टू 50,000 प्लस 10,000। हाँ अरे बड़ा आसान हो गया। कैपिटल की वैल्यू आ गई 60,000। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। हाँ और क्या पूछा इसने, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी पूछा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा था, हाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला था जो हमने दूसरा वाला फॉर्मूला लिखवाया था नंबर 3 पर, यानी ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। लॉस तो है ही नहीं, छोड़ दो लॉस को भी, इंट्रोड्यूस ड्राइंग होती नहीं है, हटाओ फॉर्मूले से, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कितनी थी, ओपनिंग थी 50,000। अरे ये तो गलत कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी थी। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, हमें क्लोजिंग ही तो आई है यहाँ से निकल कर। हाँ एसेट और लाइबिलिटी, हाँ ठीक है बेटा ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमारे क्वेश्चंस में, ओपनिंग कैपिटल थी 30,000, ये लो, प्लस प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, और क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 60,000। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये इधर जाकर क्या होगा, माइनस, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये लो पूरा ही लिख देता हूँ, 60,000 माइनस 30,000, ये लो, काम खत्म। मैच करो आंसर, हैं प्रॉफिट गलत आ गया हमारा। अरे 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 अरे, जब हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं
क्या मिस्टेक हो गई बेटा? हाँ ये 40,000 आएगा, ये तो 40,000 है, ये भी 40,000 है, दस हजार। ठीक है, ये ना इधर को इधर लाएंगे, जब इसको सेपरेट करेंगे तो 40,000 हो जाएगा ना। करो जल्दी से नोट। दिस इज द आंसर एंड दिस इज फर्स्ट आंसर। इसकी दो रिक्वायरमेंट थी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये, सेकंड रिक्वायरमेंट ये। तो मैंने आपको 21 तक के क्वेश्चन कराए, और भी कराऊं क्या? हाँ और करा दो। ट्वेंटी 23 भी देखें, हमारी वीडियो चल रही है। 23 पर आओ बेटा, नोट कर लेना इसे ध्यान से। ट्वेंटी 23 में कहते हैं कैपिटल है 40,000, कुछ नहीं बताया कौन सी है, तो ओपनिंग मान लेंगे। अच्छा रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है बेचने से जो पैसा आता है वो, और एक्सपेंस यानी वेट बेटा, चलो बच्चों, तो हम 23 की बात कर रहे थे। अच्छा एक फॉर्मूला और लिखें, क्या है वो फॉर्मूला? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अच्छा एक और फॉर्मूला, कोई बात नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अच्छा तो इस क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, हमें टोटल एसेट निकालनी है। टोटल एसेट कब निकले? जब हमारे पास कैपिटल हो और लायबिलिटी हो। कौन सी वाली कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। ये जो कैपिटल दी हुई है ये कौन सी है? ये ओपनिंग कैपिटल है। इसमें जब प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा तब जाकर क्लोजिंग आएगी। हाँ ये बात तो समझ में आती है। तो पहले प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू कितना है? 50,000 माइनस 40,000, तो प्रॉफिट आया हमारे पास 10,000। फिर हम दूसरा निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने का फॉर्मूला, क्योंकि इंट्रोड्यूसर ड्राइंग तो है नहीं, तो हम उस बड़े वाले फॉर्मूले को तो लगाएंगे नहीं। जब इंट्रोड्यूसर ड्राइंग नहीं है तो बड़ा फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 40,000। समझ में आती है बात। प्रॉफिट निकल कर आया 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल आई हमारे पास 50,000। अच्छा अब आसान हो जाएगा। तो टोटल एसेट कितनी है? टोटल एसेट जो हम फाइंड करेंगे, देखो इसमें कहीं हमारी जो कैपिटल आई वो निकलकर 50,000 आती है। क्या कहीं इसमें लायबिलिटी का जिक्र है? हाँ लायबिलिटी का जिक्र है। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स। दिस इज कॉल्ड द आउटसाइड लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सी है? ये आउटसाइड लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 25,000, यही तो लायबिलिटी है। तो कितनी हो गई एसेट हमारी? 75,000। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद तुम्हें खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं 25। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है 25 का ए पार्ट। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2014 को। कैपिटल थी 10,000,
उसने बोरोड करे अपने फ्रेंड से, यानी लोन है। लोन क्या होती है? लाइबिलिटी। 3,000 लाइबिलिटी बता दी है। उसने प्रॉफिट भी अर्न करा 5,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड उसने विड्रॉइंग भी करे हैं 4,000। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑन 31 मार्च 2015? मीन्स क्लोजिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो फॉर्मूला लगाएं, बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें विड्रॉइंग भी दी हुई है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10,000 प्लस इंट्रोड्यूस कितनी है? नहीं दी हुई, तो हम इसको नील मान लें। नील मीन्स 0। ठीक है, हटा दो इसे, कुछ नहीं, कोई यूज़ नहीं है इसका। और उसके बाद उसने लोन भी लिया। अभी इसका काम लोन का, यहाँ फॉर्मूले में लोन की ज़रूरत है नहीं, लाइबिलिटी का यूज़ नहीं है ना। ठीक है, उसने प्रॉफिट अर्न करा, तो प्रॉफिट को तो ऐड कर रहे हैं हम इसमें, 5,000। ड्यूरिंग द ईयर उसने विड्रॉ भी करे 4,000। ये लो 4,000 उसने विड्रॉ भी कर लिए। तो ये जो वैल्यू आएगी निकल कर, ये क्लोजिंग कैपिटल की आती है। कितनी आई बच्चों क्लोजिंग कैपिटल? 10,000, 15,000 माइनस 4,000, ये 11,000 आई क्लोजिंग कैपिटल। फिर इसके बाद हमें फाइंड तो करनी थी क्लोजिंग। क्लोजिंग तो फाइंड हो गई बच्चों, बात खत्म। क्वेश्चन 1 खत्म यहीं पर ही। 1 का ए पार्ट। बी पे आते हैं, बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या कहते हैं देखो, महेश ने बिजनेस स्टार्ट करा। पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखो क्या चाहता है वो, टोटल एसेट की रिक्वायरमेंट करता है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एसेट वाला फॉर्मूला। जब एसेट की रिक्वायरमेंट करता है तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। देखो क्या क्या दे रखा है, ही ओड्स। ओज मीन्स देने हैं, ही ओड्स, नोट करो इसे। मीन्स क्या है? 2,500 रुपये ओड्स हैं टू सप्लायर, यानी 2,500 रुपीज़ सप्लायर को देने हैं। तो लाइबिलिटी है या नहीं देने की? तो लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? ये लो, लाइबिलिटी बता दी इसने। ये इस तरह से इनडायरेक्ट वे में लाइबिलिटी बताएगा। टोटल एसेट हमें फाइंड करनी है। अभी कैपिटल और चाहिए, तब जाकर टोटल एसेट निकलेगी। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? देखो दूसरा फॉर्मूला लगाओ। कैपिटल कौन सी? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ड्राइंग भी दी हुई है क्या इसमें? नहीं दी हुई। इज इक्वल टू क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल होती है। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 15,000। हाँ समझ में आती है बिल्कुल। प्रॉफिट कितना था? 3,000। इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 18,000। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल 18,000। समझ में आती है बात? और इसको इसकी जगह रख दो, क्लोजिंग कैपिटल की जगह। तो कितनी हो गई है? एसेट इज इक्वल टू 20,500। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट करने हैं और आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं 19 to 27 तक। जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं ये सब आपको ट्राई करने हैं। जो नहीं होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे हम गूगल मीट पर। ठीक है।